बात करेंगे आज मेडिटेशन की। इससे पहले कि मेडिटेशन की बात मैं शुरू करूं, मैं ये स्पेसिफाई कर देना चाहता हूं, इनफैक्ट ये गारंटी लेना चाहता हूं कि आपने मेडिटेशन पर इससे अच्छा और इससे प्रिसाइज वीडियो नहीं देखा होगा। मेडिटेशन की सारे लोग दुनिया इस समय बातें कर रही है, ध्यान लगा कर बैठो और ये करो वो करो, बैकबोन स्ट्रेट करो, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, माइंड दोनों आंखों के बीच माथे के पे फोकस करो। तो वो सब टेक्निक्स बेसिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और उनमें उनके काफ़ी से ड्रॉबैक्स हैं और उससे मेडिटेशन का अल्टीमेट एम सॉल्व नहीं होता है। तो 3 स्पेसिफिक टेक्निक्स जो मेडिटेशन में हमें यूज़ करनी चाहिए, वो नंबर 1 क्या है कि जस्ट फोकस ऑन अवर ब्रेथ। अपनी सांस को हमें देखना चाहिए। सांस आ रही है, इनहेल एक्सहेल जा रही है, तो इनफ्लो और आउटफ्लो सांस का हमें देखना चाहिए। इनमें से कोई भी एक टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं या तीनों यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट एक यूज़ करने से भी हो जाएगा, तीनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सेकंड टेक्निक क्या होती है कि आप जैसे कि एक रूम में बैठे हुए हैं, तो आप अपने और सामने वाले बंदा हो या इनफैक्ट कोई बंदा ना हो तो दीवार हो, तो दीवार या कोई ऑब्जेक्ट हो, अलमीरा हो वगैरह हो, तो आप और अलमीरा या दीवार के बीच में जो डिस्टेंस है, आपको उस डिस्टेंस उस स्पेस को देखना है। वो जो बीच की स्पेस है उसको पे आपको फोकस करना है। जैसे फर्स्ट टेक्निक में ब्रेथ पे फोकस करना था, इस टेक्निक में आपको बीच की स्पेस पे फोकस करना है। तीसरी एक और टेक्निक होती है कि आपको अपने आँखों को देखना है। जस्ट आपको स्ट्रेट बैठना है और बगैर अपने हाथ को या सर को या फेस को टिल्ट किए हुए आपको जस्ट ट्राई टू सी योर आइज। एक्चुअली क्या होगा इन तीनों टेक्निक्स में, आई एम चैलेंजिंग, आई एम गारंटिंग कि ये तीनों में से कोई भी एक टेक्निक आप यूज़ करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो गया, योर माइंड हैज़ गॉन कम्प्लीटली ब्लैंक। और वही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है मेडिटेशन का, कि माइंड को ब्लैंक करना, माइंड को एक एक पॉज देना, एक रोकना। एक्चुअली क्या था, सारा दिन हमारा माइंड चलता रहता है। एक दिन में ऐसा बोला जाता है कि 60,000 तक थॉट्स आते हैं ह्यूमन माइंड में, 60,000 थॉट्स 24 घंटे में, कैन यू बिलीव, जिसमें सोने का टाइम हटा दिया हमने। तो एक्चुअली इसके बेस में क्या है, कॉन्सेप्चुअली क्या होता है कि ऐसा बोला था दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर शेर, चीता, बब्बर शेर वगैरह नहीं होता। दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर मानव का मन होता है, ह्यूमन माइंड। और आप किसी को भी दे लीजिए, जैसे कोई जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं या जितने भी सिंस हो रहे हैं, उन सबके पीछे अगर आप रूट कॉज पे जाएंगे तो आपको ह्यूमन माइंड नहीं मिलेगा। ह्यूमन माइंड की इलीगल डिज़ायर्स, अनफ्रूटफुल डिज़ायर्स, अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स, यही सारी हैं जो कि हमारे माइंड को अनसेटल करती हैं, जिससे कि आज डिप्रेशन वगैरह सब तरह की चीज़ें हो रही हैं, इवन हार्ट अटैक, सुसाइड्स वगैरह हो रहे हैं। अब ह्यूमन माइंड के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन माइंड की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है कि वर्ड्स या नंबर्स में नहीं सोचता है, ये सिर्फ और सिर्फ इमेजेस में सोचता है। होता क्या है कि आप लेट से किसी को भी एज्यूम कीजिए, लेट से अपनी मदर के बारे में, आपसे अगर मैं बोलूँ कि आप अपनी मदर के बारे में सोचिए, तो द मोमेंट मैं आपको ये बोलूँगा, आपके सामने आपके मदर का फेस आ जाएगा, उनका चेहरा, उनकी इमेज आ जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है कि ह्यूमन माइंड हमेशा इमेजेस में सोचता है, वर्ड्स और नंबर्स में नहीं सोचता है। अब जब ह्यूमन माइंड इमेजेस में सोचता है और सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ह्यूमन माइंड से ही ओरिजिनेट होती है, जितने भी सिंस, क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए ठहरा के देखने के लिए कि सिचुएशन क्या चल रही है, उसके लिए हमें ठहरना बहुत ज़रूरी है कि चल क्या रहा है दुनिया में, या हमारे माइंड में, या हमारी प्रॉब्लम्स की रूट कॉज क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि माइंड को एक ऐसा टास्क देना होगा जिसकी माइंड कोई भी इमेज नहीं बना सकता। एक ऐसा काम, एक ऐसा फोकस माइंड पे देना होगा, एक ऐसा गोल देना होगा, एक ऐसा टास्क देना होगा माइंड को जिसके वो कोई इमेज ही नहीं बना सके। तो जब वो इमेज ही नहीं बना सकेगा तो वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाएगा, और कम्प्लीटली ब्लैंक करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है। कम्प्लीटली ब्लैंक होने से क्या होगा कि हम थोड़ी देर के लिए ठहर जाएंगे और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं हम उनके रूट कॉज में जा पाएंगे। एक्चुअली कहते हैं ना, हम सिर्फ भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, भागते रहते हैं, माइंड हमेशा भागता रहता है। तो उसमें क्या है, थोड़ी देर के लिए जब ठहराव होगा, देन यू विल बी एबल टू सी द सिचुएशन फ्रॉम अ 360 डिग्री एंगल, फ्रॉम अ कम्प्लीटली परस्पेक्टिव, बिगर पिक्चर, छोटे पिक्चर, मैक्रो आप सारा देख पाएंगे। तो आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे व्हेन यू हैव अ काम माइंड, एक शांत मन, जो कि सिर्फ मेडिटेशन से पॉसिबल है। थैंक यू।